बच्चों, आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं भिन्न। सबसे पहले भिन्न जो है क्या चीज होती है। हमने आपके पास एक पेन दिखाया, ये क्या है? प्राकृत संख्या। दो दिखाई, कोई दो चीजें हम ले लेते हैं, एक ये और एक मैंने ये पेन ले लिया। अगर मैं दो पेन ले लूं तो मेरे पास दो वस्तुएं होंगी। ये सब क्या है? प्राकृत संख्या है, जैसा कि आप पढ़ चुके हो। और जब कुछ भी नहीं होता तो उसे हम क्या कहते हैं? जो जीरो से शुरू होती है तो उसे हमने क्या नाम दिया था? पूर्ण संख्या। लेकिन यदि कोई वस्तु आधी होती है तो हम उसे किस चीज का नाम दें? उसे आधी होती है या एक ही चीज के हम तीन भाग कर देते हैं, तो तीन भाग कर दें तो उसमें से जो एक हिस्सा होगा उसे हम क्या कहेंगे? भिन्न। क्या कहेंगे? भिन्न। अब जैसे कि आपके सामने मैं कुछ चित्र के द्वारा कर रही हूं कि मैंने जैसे फर्स्ट चित्र बनाया, इसमें आपने देखा कि एक वस्तु है, एक में से दो बराबर बराबर अगर हिस्से कर दिए जाएं और एक को मैंने शेड कर दिया या मैंने यहां से काट लिया, तो ये जो एक हिस्सा इसका ये शेडेड पोर्शन है, ये क्या कहलाएगा? पूरी वस्तु का कितना क्या कहलाएगा? आप लोग एक जनरल भाषा में क्या जवाब दे दोगे? इसका आधा। तो आधे को हम लिखते कैसे हैं? हम इसका लिखते हैं 1/2। यानी कि एक वस्तु के जब दो बराबर हिस्से कर दिए, उसमें से एक हिस्सा है तो हमने उसको क्या कह दिया? 1/2। इसी प्रकार से हमने इसको क्या बोल देंगे? ये एक पूर्ण भाग था, इसमें तीन पोर्शन शेडेड है, तो ये शेडेड पोर्शन इस हिस्से का, पूरे हिस्से का कितना भाग है? 1, 2, 3। और टोटल कितने बराबर हिस्से हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये भिन्न जो है ये क्या कहलाएगी हमारे पास? 3 बटा कुल कितने हिस्से किए मैंने? 3, 4, 5, 6, 7। कितने हिस्से किए? 7। तो 7 में से 3 हिस्से हैं तो ये क्या कहलाएगी? 3/7। इसी प्रकार से ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल शेप है, तो ट्रायंगल शेप में टोटल हिस्से बराबर बराबर कितने हिस्से किए हुए हैं? 4। 4 में से 2 शेडेड पोर्शन है, तो हमें शेडेड पोर्शन इस पूरे ट्रायंगल का कितना भाग कहलाएगा? 2/4, क्योंकि 4 में से हमने इसको 2/4 कर दिया। दूसरी तरफ से आप इसको 1/2 भी बोल सकते हो। वो इसीलिए बोल सकते हो क्योंकि आपको पूरे का ये आधा हिस्सा नजर आ रहा है। पूरे का कितना हिस्सा नजर आ रहा है तुम्हें? आधा हिस्सा नजर आता है। इसे हम 2/4 भी कह सकते हैं और इसको हम 1/2 भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से इसको हम 2/4 भी कह सकते हैं और या 1/2 का नाम भी दे सकते हैं। इसमें आप क्या नाम दोगे? इसमें ये हमारे पास पूरे में 4 बराबर बराबर हिस्से हैं, तो इसको आप कितनी भिन्न बोलोगे? 1/4। तो इसका अर्थ ये हुआ कि भिन्न हुई क्या चीज? भिन्न वह संख्या है जो कि पूर्ण का एक भाग है। तो इसमें पूर्ण संख्या का एक भाग है, तो इसमें पूर्ण एक अकेली वस्तु भी हो सकती है और पूर्ण एक से अधिक वस्तुएं भी हो सकती है। क्योंकि अगर हमने दो चीजें बांटनी है तो दो को भी हम बांट सकते हैं। दो में से एक वो ले ले, एक दूसरा ले ले, तो 1/2 बन गई। तो इसका मतलब पूर्ण भिन्न क्या कहलाएगी? भिन्न वह संख्या है जो पूर्ण का एक भाग है, लेकिन पूर्ण इसमें क्या कहलाएगी? पूर्ण एक अकेली वस्तु भी हो सकती है और अनेक वस्तुएं भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो इस प्रकार से ये हमारे पास भिन्न है। अब भिन्न के अंदर अगर मैं एक साथ ही साथ एक ऐसा डायग्राम बना देती हूँ कि जिसके अंदर अब मैंने ये है मेरे पास, अब मैं इसमें ये पूछने लग जाऊं बताओ ये किसका कितना भाग है? ये कितना भाग है? क्या मैं इसको 1/4 कह सकती हूँ? क्या मैं इसको भिन्न को, इसको पोर्शन को 1/4 का नाम दे सकती हूँ? नहीं, नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती?
क्यों? क्योंकि ये इसके बराबर भाग नहीं है, इसीलिए हम इसे 1/4 भिन्न नहीं कह सकते। तो भिन्न के अंदर ये कंडीशन है कि यदि हमें इसका हिस्सा बनाना है तो वो भाग बराबर बराबर आपस में होने चाहिए। तो ये हुई हमारे पास भिन्न। अब भिन्न में हमने 3/7 ऐसे पढ़ेंगे, इसको 1/4 पढ़ेंगे, इसको 2/4 पढ़ेंगे। अब हमसे कोई अगर ये कह दे कि 40 मिनट जो है वो पूरे 1 घंटे का कौन सा भाग है? 40 मिनट 1 घंटे का कौन सा भाग है? तो अब 40 मिनट देखो आप कि 40 मिनट जो है 1 घंटे का कौन सा भाग है? तो 1 घंटा तो बड़ा ही होता है हमारा। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? हमने कहा 40 मिनट। 40 मिनट 1 घंटे का कौन सा भाग है? चालीस मिनट 1 घंटे का कौन सा भाग है? तो 1 घंटे में कितने मिनट होती है? 1 घंटे में 60 मिनट। तो इसीलिए 40/60, तो 10 से भाग हो रहा है दोनों ही, 10 से हम भाग कर देते हैं। फिर देखते हैं 2 से फिर भाग हो रहा है दोनों ही, तो 2/3। तो भिन्न क्या कहलाएगी? 2/3। अब जो है आगे चलते हैं हम। तो भिन्नों के प्रकार कि भिन्न कितनी तरीके की होती हैं? भिन्न 3 तरीके की होती हैं। पहले भिन्न को हम उचित भिन्न कहते हैं। उचित भिन्न वो होती है जो एक ही वस्तु में से टुकड़े होते हैं, एक ही वस्तु के भाग होते हैं। अभी हमने कहा था कि भिन्न जो है वो क्या होती है? भिन्न एक पूर्ण संख्या का भाग होती है। वो पूर्ण संख्या एक वस्तु भी हो सकती है और उससे अधिक भी हो सकती है। तो उचित भिन्न वही होती है जिसमें एक वस्तु से छोटी होती है। ये जैसे एक वस्तु है मेरे पास, एक में से ही मैंने 2 हिस्से किए तो ये बन गया 1/2। तो इसमें 1/2 जो ऊपर का होता है ये होता है अंश और नीचे वाला होता है हर। ये जैसा कि आप 5th क्लास में भी आपने पढ़ा था, 6th क्लास में भी पढ़ा कि ये अंश होता है और ये हर। तो अंश जो है वो हर से छोटा होता है। अंश जो है छोटा होता है हर से, तो उसमें वो क्या कहलाती है? उचित भिन्न। तो उचित भिन्न जितनी भी होती हैं 1/2, 3/4, 5/7, ये सब की सब 1 से छोटी होती हैं। दूसरा जो है इसमें आ गया हमारे पास, दूसरा जो है इसमें आ गया हमारे पास अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या होती है? अनुचित भिन्न में अंश जो है हर से बड़ा होता है। अंश जो है हर से बड़ा होता है या फिर वो उसके बराबर भी होता है। उसके बराबर भी होता है तो वो क्या कहलाता है? हमारे पास अनुचित भिन्न कहलाता है। अनुचित भिन्न को हम विषम भिन्न भी कहते हैं। अनुचित भिन्न को हम विषम भिन्न भी कहते हैं। जैसे इसमें एक एप्पल पूरा है हमारे पास, यह एक वस्तु पूरी है कोई भी, और नेक्स्ट जो है हमारे पास इसकी हाफ ले लिया, तो हम इसको क्या कहेंगे? 1 सही 1/2 या 1 सही 1/2। तो ये क्या कहला जाएगी हमारे पास? ये हमारे पास मिश्रित भिन्न कहला जाएगी, क्योंकि हमने इसको इस तरीके से लिखा है कि इसमें अंश और हर ना लिख करके एक होल पार्ट भी है इसमें। तो ये मिश्रित भिन्न कहलाती है जिसमें होल पार्ट भी होता है, पूर्ण भाग भी होता है और इसमें फ्रैक्शन का रूप भी होता है। और अनुचित भिन्न के रूप में लिखने के लिए वस्तु यही है, लेकिन एक वस्तु के कितने भाग हो रहे हैं? 2। तो 2 भाग इसमें से हो गए, 1 भाग ये। तो अगर हम इसको 3/2 लिखते हैं तो वह क्या कहलाएगी? अनुचित भिन्न कहलाएगी। यदि हम इसको 3/2 लिखते हैं तो वो क्या कहलाएगी? हमारे पास अनुचित भिन्न कहलाएगी, क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ हमारे? एक वस्तु के हम 2 बराबर टुकड़े कर रहे हैं, तो 1 सही 1/2। तो हम अनुचित भिन्न को मिश्रित में बदल सकते हैं
अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं और मिश्रित को अनुचित में बदल सकते हैं। जैसे 5/4 ये एक अनुचित भिन्न है या ये विषम भिन्न है। इसी को हम आगे अगर मिश्रित रूप में लेकर के जाते हैं तो वो क्या बन जाएगी हमारे पास, 5 को 4 से आप भाग कर लो कि पूरा कितना पार्ट हो जाएगा आपका, 4 एकम 4, एक पार्ट बच गया हमारे पास। तो एक वो पूरी बन गई हमारे पास और एक सही 1/4। तो इस प्रकार से ये मिश्रित रूप में चेंज हो जाएगा और ये क्या बन जाएगी हमारे पास, अनुचित भिन्न बन जाएगी। अब इसी भिन्न को हमें संख्या रेखा पे भी दिखाना हो तो हम इसको कैसे दिखा सकते हैं। अभी इसी को हम ले लेते हैं कि जिस प्रकार हम प्राकृत संख्या को लेते हैं इसी प्रकार भिन्न को संख्या रेखा पर सपोज करो 1/3 को मैं दिखाना चाह रही हूँ। 1/3 एक भिन्न है। 1/3 को हम इसके ऊपर कैसे दिखाएंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हम जानते हैं कि 1/3 जो है ये 1 से छोटा है। जितनी भी उचित भिन्न होती हैं वो सब 1 से छोटी होती हैं। तो हम एक को इसका होल पार्ट बोलते हैं। तो ये हम इसको अगर हमारा ये एक यहाँ पे है तो इसका मतलब 1/3 होता क्या है। 1/3 का अगर हम डायग्राम देखें तो हमारे पास ये डायग्राम था कि इक्वल पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट से एक बन रहा है। तो यहाँ पे जो एक रिप्रेजेंट होगा 1/3, ये 1/3 है। एक 1/3 ओ ले लें तो 2/3 बन जाएगा और एक उतना ही अगर हम ये 1/3 ओ ले लें तो ये 3/3, यानी कि इसमें से 1/3 को ये रिप्रेजेंट करेगा। इसी प्रकार से अगर हमें 1/4 रिप्रेजेंट करना है, 1/4, तो 1/4 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें वही एक के हमें 4 पार्ट्स इक्वल 4 पार्ट्स करने पड़ेंगे। 1/3 था तो 1/4, 1/4, 2/4, तो ये बन गया हमारे पास 1/4। तो ये हो गया, हमने उचित भिन्न को इस पे दिखाया है। अनुचित भिन्न को दिखाना होगा तो एक सही 1/4। तो एक के वो एक से बड़ा है और नेक्स्ट से छोटा है तो वो एक के बाद से स्टार्ट होगा। एक 1/2 डैश 1, 5/7 डैश 1, 7/7 डैश 1। अगर हमें इसमें चिन्ह लगाने हैं, उचित चिन्ह लगाने, तो हमें पता चल जाएगा कि ये से छोटा है। अगर ये छोटे है, उचित भिन्न है, तो ये हमेशा ही 1 से छोटी होती है, क्योंकि 7 पार्ट है। कोई भी होल पार्ट में से 7 है तो उसके 5 भाग लिए हमने, तो कितना बन जाएगा, ये भी इसका स्मॉल बन जाएगा। और ये उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न है, ये 7/7 पूरा का पूरा है, तो ये हमारी इसके बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पे ये इसका पार्ट बराबर होगा। अब सरलतम भिन्न क्या होती है, सरलतम रूप क्या है। कोई भी सरलतम रूप है, न्यूनतम रूप है, ये इसमें आता है कि सरलतम रूप में बदलो, भिन्न को न्यूनतम रूप में लिखो। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है सरलतम, कि सरल करो, जितना ज्यादा इसे छोटे से छोटा हो सकता है उतना बनाओ। फॉर एग्जाम्पल
ये कितने भिन्न है? अब कई बच्चे इसको 2/4 बोलेंगे और कई इसको 1/2 भी बोलेंगे, कई इसको 2/4 बोलेंगे और कुछ इसको 1/2 भी बोलेंगे। तो हम 2/4, क्योंकि 4 हिस्से किए हमने एक के और उसमें से हमने 2 ले लिए, तो ये क्या कहलाएंगे? 2/4। तो 2/4 जब हमारे पास ये है तो 2/4 आप देखोगे कि इसको और छोटा करके अगर हम इसको 1/2 बोल दें तो कोई गलत है? नहीं, क्यों? क्योंकि वस्तु तो आधी है, 4 में से 2 है। तो अगर हम इसको जितना छोटा करना चाहें उतने छोटे के रूप में भी बदल सकते हैं। तो इसको 2 को 2 से भाग कर दो, आप ऊपर वाले को भी हम जिसे काटना कह देते हैं कि 2 से काट दिया, तो ये क्या बन गया? 1/2। तो हम जिसको 2/4 और 1/2 जितना कट के छोटे से छोटा आ सकता है उतने में ले आए तो वो उसका सरलतम रूप या न्यूनतम रूप दोनों ही कहलाते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती है तुल्य भिन्न। अब तुल्य भिन्न कौन सी होती है? तुल्य भिन्न एक होती है समान भिन्न, और असमान भिन्न। तो तुल्य भिन्न हमारे पास यही बन जाती हैं जिसको हमने कहा कि हम इसको बदल सकते हैं, न्यूनतम रूप में बदल सकते हैं। तो जो सबसे न्यूनतम रूप है और इससे ऊपर भी हम जितने कर सकते हैं वो सारे के सारे तुल्य भिन्न कहलाती हैं। जैसे मेरे पास एक तो ये एग्जांपल हो जाता है हमारे पास कि इसको हम 2/4 है तो 1/2 का तुल्य भिन्न 2/4 है। तो 1/2 की तुल्य भिन्न, तुल्य का मतलब ऑलमोस्ट बराबर ही है। 1/2 की तुल्य भिन्न कौन कौन सी हो सकती हैं? और पहले मेरे पास ये मेरे पास 1/2 है। जैसे मेरे पास एक रोटी है, एक रोटी के मैंने 2 टुकड़े कर दिए और उसमें से जो ये टुकड़ा है ये इसका 1/2 भाग कहला रहा है। अब इसकी तुल्य भिन्न बना रहे हैं हम, तो 1/2। अगर मैं इसी वस्तु के अब आगे से 2 पार्ट और कर देती हूँ, इसके भी 2 कर दिए मैंने, इसके भी 2 कर दिए, तो अब ये टोटल कितने पार्ट्स हो गए? 4। और 4 में से ये पोर्शन उतना ही है लेकिन ये क्या कहलाया? 2/4। कितना कहलाया मेरे पास? 2/4। अब भी उतनी ही वस्तु है, यानी कि वस्तु की क्वांटिटी नहीं फर्क आई, हमारे पास कोई चेंज नहीं आया इसके अंदर। तो 1/2 जो है वो 2/4 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं 1/2 और 2/4 आपस में तुल्य भिन्न है। इसी प्रकार 3 गुना भी कर सकते हैं। अब यही वाली थी हमारे पास, अब मैंने यहाँ पर जैसे 2 बराबर पार्ट्स किए थे, अब मैं इसी के 3 अगर टोटल के 6 पार्ट्स करती है, इसी के 1 2 3, तो इसमें से भी 3 कर लेते हैं। अभी भी उतना ही पार्ट है, यानी कि 3 गुना हो गया, 1 से 3 गुना हो गया। और ये भी हमारे पास 1 2 3, यानी कि टोटल के कितने पार्ट्स कर दिए? 6। तो 2 3 6। अब टोटल पार्ट्स हमारे पास कितने हो गए? 1 2 3 4 बने, ये हमारे पास 4 बनेंगे ना। 1 2 1 2 3 बराबर बराबर लेने हैं बच्चों में। तो टोटल हमारे पास कितने बन जाएंगे? 6 पार्ट्स, यानी कि हमने 3 गुना कर दिया, इसको 3 गुना कर दिया जितना पोर्शन हमारे पास था, और ऊपर वाला भी 3 गुना ही हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा? 3, क्योंकि टोटल के कितने पार्ट्स हो गए? 6। अब वस्तु उतनी ही है, यही 1/2 थी, अभी भी 2/4 है और अभी भी मेरे पास 3/6 है। तो ये हिस्सा तो हमारे पास उतना का उतना ही रहा, इसमें कोई चेंज नहीं आया हमारे पास। किसमें चेंज आ गया? जैसे एक रोटी थी मेरे पास, एक रोटी के पहले मैंने 2 बराबर टुकड़े कर दिए और एक टुकड़ा मैंने बच्चे को दिया, तो उसके पास कितना पोर्शन पहुंच गया? उसके पास मेरे पास पोर्शन पहुंच गया
1/2। फिर हमने वही रोटी ली, उसी के 4 टुकड़े कर दिए। अब मैंने बच्चे को 2 टुकड़े दे दिए। अब बताओ उसके अंदर कोई चेंज आया? नहीं, पहले भी उतना हिस्सा उसको मिल रहा था और अभी भी उतना हिस्सा मिला, तो वो बन गया 2/4। तीसरी बार में मैंने क्या किया कि उसी रोटी के 6 बराबर टुकड़े कर दिए। 6 बराबर टुकड़े करके बच्चे को 3 टुकड़े दे दिए। अभी क्या हुआ? क्या बच्चे के पास कोई ज्यादा रोटी आई? नहीं आई। बच्चे के पास फिर से उतनी ही रोटी आई, कोई उसमें चेंज नहीं आया। तो 3/6, तो 1/2, 2/4 और 3/4 की 6 की इक्वल वैल्यूज हैं, इसीलिए ये आपस में तुल्य भिन्न कहलाती हैं। अब इसके बाद हम ले लेते हैं समान भिन्न। समान भिन्न कौन सी होती हैं? समान भिन्न वो होती हैं, अब हम दो की तुलना कर रहे हैं कि 1/2, एक भिन्न मेरे पास 1/2 है, दूसरी भिन्न मेरे पास 3/2 है, और ये मेरे पास 5/। तो हम इन सब के अंदर ये देख रहे हैं कि जो अंश है वो तो डिफरेंट है, लेकिन इसका हर समान है, तो ये समान भिन्न कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ये समान भिन्न कहलाती हैं जब 2 या 2 से अधिक भिन्नों में हर एक जैसा होता है, लेकिन अंश चाहे अलग हो या एक जैसा हो, उसे हम समान भिन्न कहते हैं। समान भिन्न को जोड़ना बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि इनके नीचे के हमारे पास बराबर टुकड़े हैं, तो इनको जोड़ना बहुत ही आसान होता है। असमान भिन्न में क्या आ जाएगा? असमान भिन्न में हमारे पास अलग अलग होते हैं। 1/3 हो गया, इस 1/2 है, और ये 1/5 है। तो आप देख रहे हो तीनों ही भिन्न में हमारे पास ये अलग अलग हैं, हर अलग अलग हैं, इसीलिए ये भिन्न जो है हमारे पास असमान भिन्न कहलाती है। और असमान भिन्न को जोड़ने के लिए हमें अलग रूल अप्लाई करना पड़ता है, इसीलिए असमान भिन्नों को जोड़ना समान भिन्नों की तरह से नहीं जोड़ा जाता। असमान भिन्नों को जोड़ने के लिए हमें विशेष ध्यान देना पड़ता है। पहले हमें इसको समान भिन्न के रूप में चेंज करना पड़ता है, तभी हम इसको जोड़ सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों हमारा इतना ही बहुत है। तो कल हम जो करेंगे समान भिन्नों को जोड़ना या असमान भिन्नों को जोड़ना, तुलना करना, आरोही क्रम में लगाना, अवरोही क्रम में लगाना, क्योंकि आज आप तुलना करना सीख चुके हो कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी बड़ी है। अभी आपने ये वाला किया था कि 4/5 छोटा है 1 से, तो ये तो आपने उचित भिन्न थी, ये पता था कि 1 से छोटा है। तो हम आगे असमान भिन्न भी होंगी हमारे पास, मिश्रित भिन्न भी होंगी, तो हम उसके अंदर देखेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है, आरोही क्रम में कैसे लगाना है। तो कल हम करेंगे आरोही क्रम में लगाना, उसके बाद जोड़ना और घटाना। थैंक यू बच्चों, आज यही चीजें आपने रिवाइज करनी है।